फिनॉल अपने आप में बहुत ही रंगारंज कार्यक्रम प्रोग्राम है। फिनॉल का नाम होता है बेंजीन के ऊपर OH। इन सेठ जी ने आते ही अपने नाम के साथ एक रिएक्शन लिखा है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या था कि सर क्लोरोबेंजीन में आपने NaOH डाला, लेकिन 300 ATM प्रेशर पे और 623 या 650 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो आप क्या बन बैठे, आप बन बैठे फिनॉल। लेकिन फिनॉल की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग अमेजिंग भी है। सर फिनॉल की प्रिपरेशन एक आती है क्यूमीन से। फिनॉल की एक प्रिपरेशन आती है क्यूमीन से, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, O2 डालते हैं तो क्या बना बैठेंगे आप, दिस इज C, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इस H के बीच में आता है OOH। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, H के बीच में OOH। हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये CH3 COCH3 गायब, और आप क्यूमीन से बना बैठेंगे फिनॉल। ये क्यूमीन का प्रिपरेशन बहुत बार आपके पास प्रीवियस ईयर्स में आया, बहुत बार क्यूमीन का प्रिपरेशन आपके पास प्रीवियस ईयर में आ चुका, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फिनॉल, ये समझिएगा, फिनॉल के लिए इंपॉर्टेंट उसकी प्रिपरेशन नहीं है, नकली प्रिपरेशन है उसकी। फिनॉल आफ्टर द लॉस ऑफ H+ जो बनता है O के ऊपर माइनस, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। समझेंगे प्लीज, फिनॉल आफ्टर द लॉस ऑफ H+ इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां से सारा केमिस्ट्री पलट गया फिनॉल का। फिनॉक्साइड आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन बना कैसे, आफ्टर द लॉस ऑफ H+, यानी कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर का मैं क्या करूंगा, एसिडिक इन नेचर का बच्चे मुझे ये करना है यहां पे कि जब फिनॉल का रिएक्शन मैं सोडियम से करूंगा ना, दिमाग लगाइएगा, फिनॉल का रिएक्शन जब मैं सोडियम से करूंगा तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और यही सारा खेल है। When an acid reacts with metal, hydrogen gas is liberated. When an acid reacts with metal, hydrogen gas is liberated. Acid reacts with sodium, metal मतलब हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और झोल है, एक और झोल फिनॉल के केस में हमें ऐसे मिलता है कि फिनॉल के केस में 2-3 नेम रिएक्शंस हैं। जब से सबसे पहले सर फिनॉल में अगर मैंने डाल दिया है CH3CHCl3 प्लस एक्वस KOH, क्लोरोफॉर्म डाल दिया है एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो एक नाम था जिसका नाम मुझे नहीं पता, आपको पता है, मुझे मालूम है, जिसका नाम था क्या बताइए, RT रिएक्शन। RT 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 RT, अरे सर आप पागल मत बनाओ सर, रिएक्शन का नाम है रीमर टीमान। रीमर टीमान, श्रीमान रिएक्शन था ये, ठीक है, श्रीमान रिएक्शन था। CHCl3 गिव्स यू रीमर टीमान रिएक्शन। एट द सेम टाइम फिनॉल का एक रिएक्शन सर जिंक डस्ट के साथ भी है, जिसका कोई नामकरण नहीं है सर, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिनॉल के साथ जिंक डस्ट, हम जुदा हो गए, OH जुदा हो गया। सर फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, हम जुदा हो गए, OH जुदा हो गया। लेकिन सर फिनॉल का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, फिनॉल ऑक्सीडेशन करके कमाल कर देगा सर, 1-2 टॉय टॉय एंड टॉय टॉय, ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन है, 1-2 टॉय टॉय एंड टॉय टॉय, ठीक है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला काम हमारा हो गया, जिंक डस्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, फिनॉल का रीमर टीमन हो गया। फिनॉल की प्रिपरेशन डाउस प्रोसेस से हो गई। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और ही है, इंपॉर्टेंट कुछ और ही है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मेरे बच्चे कि फिनॉल ये जो OH के साथ खेल रहा है ना, ये हमें धोखा देगा सर। कहने को साथ अपने एक OH चलता है, कहने को फिनॉल एक +R ग्रुप की तरह काम करेगा,
कहने को OH एक प्लस R ग्रुप की तरह काम करेगा और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाएगा, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। लेकिन सर फिनॉल के दो रिएक्शंस मुझे इतने डराने वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। फिनॉल की अगर मैंने नाइट्रेशन कर दी, मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, अगर मैंने फिनॉल की नाइट्रेशन कर दी तो सर वो एक जगह नहीं, वो तीनों जगह, सर ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह, तीनों 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 जगह पे, तीनों जगह पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह पे आ जाएगा। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड सर। पिक्रिक एसिड अपने आप में गजब का स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिनॉल की नाइट्रेशन पिक्रिक एसिड देती है सर। नॉट जस्ट दिस, फिनॉल की ब्रोमिनेशन Br2 एक्वस, Br2 एक्वस, फिनॉल का नॉर्मल ब्रोमिनेशन मुझे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल दे देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देगा, लिख लीजिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो कि अपने आप में एक वाइट पीपीटी होता है। और ये चीज फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन के आपके सामने आएगी। ये चीज फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन के सामने आएगी, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ फिनॉल। क्यों? क्योंकि 2,4,6 ड्राई ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल का आपको ब्रोमिनेशन मिलेगा। लेकिन सर हम तो लालची हैं, हमें तो आगे भी पढ़ना है। मेरे बच्चे आगे पढ़ना है तो ये देखिए, आगे पढ़ना है तो ये देखिए कि अगर मैंने किया मात्र डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन तो मेरा ऑर्थो और पैरा अलग अलग पे आएगा। यहाँ पे भी अपने आप में केमिस्ट्री है, आप समझ जाओगे कौन सी। ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग आएगा। और अगर मैंने किया ब्रोमीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग आएगा। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग आएगा, ठीक है।